नमस्कार दोस्तों। एक सफल चोरी को अंजाम देने के लिए एक सटीक प्लानिंग, सही समय और चतुराई की जरूरत होती है। लेकिन अगर इसमें से किसी भी हिस्से में से तालमेल बिगड़ता है तो चोर चोरी करके मालामाल होने की बजाय जेल में बैठकर सलाखें गिनने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन आजकल मूर्ख लोग बिना किसी प्लानिंग के चोरी करने निकल पड़ते हैं और चोरों की बिरादरी का नाम डुबो देते हैं। कोई चोरी करने के लिए आश्चर्यजनक तरीके ढूंढ निकालते हैं जिन्हें देख हम चौंक जाते हैं। कैमरे में कैद ऐसे ही कुछ मूर्ख और शातिर चोरों की चोरी दिखाकर आपको इंटरटेन करने आए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चोरों की चोरी पार्ट 1। तो दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंटरटेन वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस मोहतरमा को देखिए जो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आई है। भोली से सूरत आंखों में मासूमियत लिए ये मोहतरमा फ्रिज के पास जाती है और उसमें से एक जूस की बोतल उठा लेती है और आसपास देखकर उस सामने रखी चिप्स का पैकेट के लेने के लिए जाती है। और यह क्या, देखते ही देखते बोतल गायब। एक बार फिर देखिए। जी हाँ, मोहतरमा चालाकी से नीचे झुकते ही स्कर्ट के बीच में बोतल को छुपा देती है और यहाँ वहाँ देखते हुए शॉपिंग मॉल से निकल जाती है। लेकिन भैया जी, चोर कितने ही शातिर क्यों ना हो, ऊपर वाला और ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे से बच नहीं सकते। अब आप जबलपुर के मंदिर के फुटेज को देख लो, जहाँ एक शख्स लक्ष्मी माता के मंदिर में आता है और पूरी श्रद्धा से माँ को प्रणाम करता है, लेकिन कुछ ऐसा करता है जिसे देख आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएगी। जी हाँ, चोर आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर में रखे दान पत्र को ही उठा ले चला जाता है। जी हाँ, मंदिर में रखे दान पत्र को ही उठा लेता है और वहां से 9 2 11 हो जाता है। मंदिर में चोरी करने के पीछे जनाब की चोरी की आदत रही होगी या कोई मजबूरी, या तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसे कहते हैं श्रद्धा अपनी जगह और धंधा अपनी जगह। बिल्कुल सही कहा ना। तो दोस्तों, इस अनाज मार्केट में अनाज के कुछ बोरे बाहर में पड़े हुए थे। तभी यहाँ एंट्री होती है 2 बाइक सवार चोरों की। वह बोरों के पास पहुँचते हैं और आसपास देखने पर जब उन्हें कोई नहीं दिखता तो एक शख्स बाइक से नीचे उतरकर एक बोरे को उठाकर मोटरसाइकिल पर रखता है और बाइक पर बैठ जाता है। तभी उसके लालची दोस्त की लालच जाग उठती है और वह उससे लड़ने लगता है कि एक और बोरा उठा लेना भाई। काफी देर अनबन के बाद चोर बाबू बाइक से फिर उतरते हैं और एक और अनाज के बोरे उठा लेते हैं। फिर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस बहस में दोनों की शक्ल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और दोनों पकड़े जाते हैं। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। दोस्तों, दिल दहला देने वाली इस फुटेज को भी आप लोग देख लीजिए, जिसमें एक बाइक सवार रेलवे क्रॉसिंग पर रुककर कॉल पर बात कर रहा था। तभी वहां टोपी पहने एक शातिर चोर की एंट्री होती है। पहले तो यहाँ वहां देखते हुए वहां का चक्कर लगाता है। तभी अचानक उस युवक की मोबाइल को छीनकर ट्रेन की ओर भागने लगता है। जी हाँ, तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की ओर भागते हुए जल्दी से रेलवे क्रॉसिंग को पार कर लेता है। तभी वहां ट्रेन आ जाती है। यह युवक चाह करके भी उस मोबाइल चोर का पीछा नहीं कर सकता और वह चोर मौके का फायदा उठाकर उड़न छू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा पब्लिक प्लेस में चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चोर कब और कहां से टपक पड़े। अब आपको लग रहा होगा कि चोर मोबाइल, गहने जैसी बड़ी चीजों पर हाथ मारता है, तो इस फुटेज को देखिए। इसमें चोर आईफोन या गोल्ड नहीं, इसमें गली के नाले के ढक्कन को चुराने आ पहुंचा है। और चौंका देने वाली बात यह है कि इस ढक्कन को चुराने के लिए जनाब ने अपने स्कूटर के नंबर प्लेट वगैरह हटाकर पूरी तैयारी से आए हैं, मगर यह जाली को स्कूटर पर रखने की पूरी कोशिश करता है, मगर यह जाली स्कूटर पर समाती ही नहीं है। फिर भी यह जैसे तैसे जाली को सीट पर रख देता है और वहां से भाग निकलता है।
हालांकि वीडियो के वायरल होते ही पुलिस इस शख्स को पकड़ लेती है, मगर अब लगता है कि बैंक एटीएम की बजाय सरकार को नाले के पास सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, अगले क्लिप में आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हाल ही में चोरों ने ट्रेन के रास्ते में आने वाली ब्रिज पर लटक कर चलती ट्रेन से लोगों की मोबाइल छीनने की तरकीब खोज निकाली है। अपने चोर गैंग के इसी तरीकों को फॉलो करते हुए इसी तरह के एक चोर खिड़की के पास बैठे हुए यात्री की मोबाइल चोरी करने की कोशिश करता है। तभी ट्रेन में बैठे पैसेंजर इसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। इससे यह ट्रेन के बाहर में ही लटका रह जाता है और डर के मारे जनाब की पैंट गीली हो जाती है। फिर यात्री बोलते हैं, छोड़ दे, चलती ट्रेन में हाथ छोड़ दे तेरा। तो जनाब अपनी जान की भीख मांगने के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं, नहीं हमारा हाथ नहीं छोड़ना, नहीं हमारा हाथ नहीं छोड़ना। अरे भाई, ऐसे बेहुदा हरकत करोगे तो आज नहीं तो कल क्लास लगनी ही थी। जैसे डॉक्टर इलाज करने में और बिजनेसमैन बिजनेस करने में माहिर होते हैं, वैसे ही शातिर चोर चोरी करने में माहिर होते हैं। अब इस कार चोर को ही देखिए, इसे पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछा कि दिखाओ तो तुम चोरी कैसे करते हो। तो यह चोर रबर बैंड की मदद से गुलेल बना लेता है और फिर उसमें नुकीला पत्थर फंसाकर कार के शीशे की खिड़की पर तेजी से छोड़ देता है। गाड़ी की ग्लास में दरार आ जाता है, वहीं पर टूट के बिखर जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ना। अभी एक फुटेज देखिए जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज बड़ा सा ट्रॉली लेकर मॉल में आती है और कुछ सामान खरीदने के बाद दुकान के मालिक को कहती है कि वह अपने ट्रॉली बैग को बाद में आकर ले जाएगी। लेडीज की कंडीशन देखने के बाद शॉप ओनर भी बैग को रखने की इजाज़त दे देते हैं। रात होने पर जैसे ही वह अपनी दुकान को बंद करके घर चला जाता है, तभी चैन खोलकर एक छोटी सी बच्ची बैग से बाहर निकलती है। जल्दी से डरकर दुकान के काउंटर के पास पहुंचती है। काउंटर में रखे सारे पैसे निकालकर बैग में रखकर अपने आप को बैग के अंदर रखकर फिर से बैग को पैक कर देती है। दूसरे दिन दुकानदार को जब काउंटर में पैसे नहीं मिलते तो जल्दी से वह पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस ऑफिसर आकर छानबीन कर ही रहे होते हैं। तभी वह प्रेग्नेंट लेडी वहां पहुंचती है। दुकानदार को कहकर वह अपना बैग वहां से लेकर जाने लगती है। तभी पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेते हैं और जैसे ही बैग की चेन खोलते हैं, अंदर बैठी बच्ची को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और इस तरह वह औरत को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि वीडियो स्क्रिप्टेड था, लेकिन चोरी करने में चोरों से ज्यादा इनका दिमाग चल रहा है। क्यों, सही कहा ना। दोस्तों, आजकल व्हीकल्स की चोरी की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। टू व्हीलर्स का लॉक तोड़ना तो मानो चोरों के लिए मजाक बन गया है। अब इस क्लिप को ही देख लीजिए जिसमें चोर मुंह पर रुमाल बांधे इस गली से गुजर रहा होता है। तभी यहाँ रखे बाइक में उसे चाबी रखी दिखाई देती है। फिर थोड़ा सा आगे जाकर वह फिर से वापस आता है और इस बाइक को मानो ऐसे चुराकर भाग निकलता है जैसे इसकी खुद की बाइक हो। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसलिए अपने घर के बाहर भी अपने व्हीकल्स को हमेशा लॉक करके रखिए। अब लगे हाथ इस पाकिस्तान के लाहौर के वीडियो को भी देख लीजिए जिसमें मासूम से दिखने वाली आंटी जी घर में सफाई का काम करती थी, लेकिन कई बार घर से अचानक पैसे गायब होने की वजह से मकान मालिक को इस पर शक होता है और इनका शक यकीन में तब बदलता है जब आंटी जी को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जी हाँ, जब आंटी जी को कहा जाता है कि चोरी किए हुए पैसे निकालो, तब कपड़ों में छुपाए हुए पैसों का पूरा बंडल निकालती है। अब नौकरी भी गई और पैसे भी गए। इसलिए कहते हैं हराम की कमाई इंसान को ले डूबती है।
दोस्तों आपने कहावत तो सुनी ही होगी, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अब इसका एक एग्जाम्पल ही देख लीजिए। हैदराबाद में रहने वाली ये मोहतरमा ज्वेलरी शॉप में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी जाती है। यह दुकानदार को सॉरी कहते हुए यह भी वादा करती है आगे से कभी चोरी नहीं करूंगी। लेकिन इस घटना के कुछ महीनों बाद ही मोहतरमा अपने गैंग को लेकर सोना खरीदने का ढोंग करके एक ज्वेलरी शॉप में जाती है। लेकिन लगता है ऊपर वाले भगवान भी इस मोहतरमा को सुधार कर ही दम लेंगे। ये यहाँ भी पकड़ी जाती है और फिर पुलिस से बचने के लिए रोना धोना शुरू कर देती है। क्या चोर बनेगी रे। ओ भाई, मोहतरमा की शक्ल देखकर हमारी तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। नमस्कार, मैं केवीसी की दिल्ली ऑफिस से बोल रहा हूँ। हमने लकी ड्रॉ चलाया था जिसमें आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है और आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है। तो दोस्तों आपको भी ऐसे फ्रॉड मैसेज तो ज़रूर आए होंगे और कुछ भोले भाले लोग इस फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसा ही एक मैसेज दरोगा भगवत प्रसाद पांडे जी को भी आया और उन्होंने आम आदमी बनकर उस फ्रॉड कॉल को किया। पासबुक और आधार कार्ड का फोटो मांगने लगे। कहने लगा कि ये सारी डिटेल भेजकर आप फिर से कॉल करो। केबीसी की तरफ से 25 लाख रुपए की विजेता बन चुके हैं। पासबुक पता नहीं कहाँ पड़ी है, लड़का बच्चा सब फेंक दिए होंगे पास। सुनिए ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम तो मजदूर आदमी हैं, अभी तो घर ही नहीं पहुँचे यार। बोलता है किसी से बताना नहीं, दिल की खुशी। उसके बाद दरोगा जी ने उससे इस तरह से मजाक किया। यहाँ पर दरोगा जी यह बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोग फ्रॉड करते हैं, इनसे बचिए। दोस्तों आजकल मार्केट में ऐसी लेडीज घूमती रहती है जो दुकान में सामान खरीदने के बहाना करती है और हाथ की सफाई कर जाती है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ। यह मोहतरमा अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर दुकान में चोरी करने पहुँचती है। इनका प्लान सक्सेसफुल होता है लेकिन दुकानदार ने इन्हें चोरी करते हुए पकड़ लेता है और इनसे बात कबूल भी करवाता है। आप भी सुनिए। आप एक्सेप्ट कर लीजिए और दोबारा चोरी नहीं करेंगी, ये लिखिए। बिटिया आपने चोरी नहीं की है, आप नहीं लिखिए, आप करूँगी। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, आप जाइए। अच्छी बात तो यह है कि इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, क्योंकि सभी चोर इनकी तरह नहीं होते। आप भी इस फुटेज को देख लीजिए। दो लड़कियां शॉपिंग मॉल में जाती है, अंडर गारमेंट चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। स्टाफ एक्शन ले उससे पहले ये भागने लग जाती है, लेकिन जब इनसे भी इनकी दाल नहीं गलती तो यह एक दूसरे से ही झगड़ना शुरू कर देते हैं और खुद का वीडियो बनता देख काफ़ी घबरा जाते हैं। हालांकि सेल्समैन काफ़ी प्रोफेशनल था, कहता है कि आपका चुराया हुआ सामान सब का बिल बनेगा। आप भी देखिए। यही लेडी को आप क्या कर रहे हैं? वीडियो क्यों बना रहे हैं? मेरी बात वैसे तो चोर चोरी छुपाकर चोरी करते हैं, लेकिन इन दो मोहतरमा से मिलिए जो दिन दहाड़े आंखों में आंखें डालकर लूट लेती हैं। दरअसल मुंबई के विद्या विहार स्टेशन के इलाके में ये दोनों ही नकली आईडी कार्ड पहनकर खुद को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिसर बताकर खड़ी हो जाती थी। जब भी किसी को वहां थूकते हुए देखती तो उसे पकड़कर अपने पास ले आती और फिर उसे 200 से 500 का जुर्माना लेती थी। जब इन दो साथी चोर की पोल खुलती है तो ये दोनों ऐसे रिप्लाई देती हैं। फिर ऑफिसर कौन है? कैमरा नीचे कर दो, बता दे। आप बोलो ना, आपको कैमरा चालू रहेगा, आप छोड़ो। चालू रखो। आपका क्या ड्यूटी ऑफिसर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत? ये वीडियो बना रहे हैं जनाब, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने को कहते हैं तो एक मोहतरमा पतली गली से भाग जाती है और चेक करने से इनके डॉक्यूमेंट्स भी फेक निकलते हैं। भाई हम तो यही सोच रहे हैं कि ये चोर चोरी करने की बजाय इतनी क्रिएटिविटी अपने काम में दिखाएं तो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल में आप इसी तरह के चोर और चोर की क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करिए ना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप वीडियो देख दीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का आनंद उठा सके और जान सके कि चोर चोरी कैसे करते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर